हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सागर क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पार्ट 3 की, जिसमें पहला पॉइंट है डेटर्स। डेटर को हिंदी में देनदार कहते हैं। देनदार वह व्यक्ति होता है जिससे हमें पैसा लेना है। आइए इसको एक एग्जांपल के बेस पे समझते हैं। दो पार्टीज हैं, एक एबीसी फर्म है और एक दूसरा है सागर। एबीसी फर्म सागर को उधार माल बेचा। सागर को अब एबीसी जो माल खरीदा है एबीसी फर्म से उसका पेमेंट करना होगा, तो सागर एबीसी फर्म के लिए क्या हुआ, उसका डेटर। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो द पर्सन एंड ऑर्गेनाइजेशन टू होम द गुड्स आर सोल्ड बाय द बिजनेस आर टू बी पेड फ्रॉम द गुड्स, सच इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस आर कॉल्ड डेटर्स। व्यक्तियों एवं संस्थाओं को व्यवसाय द्वारा उधार माल बेचा जाता है और उनसे माल का भुगतान आना शेष होता है। ऐसे व्यक्तियों एवं संस्थाओं को देनदार कहा जाता है। आई होप आपको डेटर्स समझ आया होगा। अब बात करते हैं क्रेडिटर्स की। तो क्रेडिटर्स को हिंदी में लेनदार कहा जाता है। लेनदार वह व्यक्ति होता है जिस व्यक्ति को हमें पैसा देना होता है। आइए इसको भी एक एग्जाम्पल के बेस पर समझते हैं। एग्जाम्पल है, जैसे साहिल ने राजेश से माल खरीदा। तो अब साहिल ने राजेश को माल का भुगतान करना होगा। तो यहाँ राजेश कौन हुआ, साहिल का क्रेडिटर, क्योंकि क्रेडिटर का मतलब क्या होता है, जिस व्यक्ति को हमें भुगतान करना होता है वही तो क्रेडिटर होगा। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। इट इज द पर्सन हु हैज प्रोवाइडेड द बोरोड गुड्स और सर्विसेज टू द बिजनेस सिंस दे हैव to take payment from the business. Hence, these people called creditors of the business. ये वह व्यक्ति एवं संस्थाएं होते हैं जिन्होंने व्यवसाय को उधार माल या सेवाएं प्रदान की होती है। चूँकि इन्हें व्यवसाय से भुगतान लेना होता है, तो ये व्यक्ति एवं संस्थाएं व्यवसाय के लेनदार कहलाते हैं। आई होप आपको क्रेडिटर समझ आया होगा। अब बात करते हैं बिल्स रिसीवेबल की। तो इसका सिंपल सा मतलब है, जैसे ए ने बी को उधार माल बेचा। अब बी को उसका पेमेंट करना होगा, लेकिन यहाँ बी असमर्थ है, मतलब बी फ्यूचर में इसका पेमेंट करना चाहता है। तो बी एक बिल ए को देगा जिसमें वो डेट होगी जिस दिन वो भुगतान करेगा और माल का थोड़ा विवरण दिया होगा उस बिल में। तो उस बिल को हम क्या कहेंगे, बिल्स रिसीवेबल। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो पीपल हु सेल गुड्स बोरोड बाय द बिजनेस समटाइम्स एक्सेप्ट बिल्स इन फेवर ऑफ द बिजनेस इन रिटर्न फॉर देयर आउटस्टैंडिंग पेमेंट। मतलब जिन व्यक्तियों एवं संस्थाओं को व्यवसाय द्वारा उधार माल बेचा जाता है, ऐसे व्यक्तियों अपने बकाया भुगतान के बदले बिल स्वीकार करते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं, बिल्स रिसीवेबल। इसको शॉर्ट में बीआर भी बोलते हैं। बिल्स रिसीवेबल जो होते हैं वो होते हैं हमारे करंट असेट। बैलेंस शीट में अगर इसकी बात की जाए तो बैलेंस शीट में ये करंट असेट में दर्शाए जाएंगे। अब बात करते हैं बिल्स पेबल की। बिल्स पेबल को शॉर्ट में बोलेंगे बीपी। इसको भी एक एग्जाम्पल के बेस पे समझते हैं। जैसे बी ने ए से माल खरीदा, तो बी ने ए को जो भुगतान करना होगा उसके बदले वह बिल स्वीकार करेगा, जिसमें एक निश्चित अवधि के दौरान उसको यह भुगतान करना होगा। या अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो व्यवसाय द्वारा जिन बिलों का भुगतान नहीं किया गया उसे ही हम क्या कहेंगे, बिल्स पेबल। बात करें इसकी डेफिनेशन की। तो इफ द पर्सन फ्रॉम होम द बिजनेस हैज बॉट द गुड्स एंड द बिजनेस एक्सेप्ट द बिल रिटन बाय देम इन रिटर्न फॉर द पेमेंट ड्यू टू देम, then such a form is called bills payable। जिन व्यक्तियों एवं संस्थाओं से व्यवसाय ने माल खरीदा है तथा व्यवसाय द्वारा ऐसे व्यक्तियों या संस्थाओं को उन्हें देय भुगतान के बदले उनके द्वारा लिखे गए बिल को स्वीकार कर लिया जाता है, तो ऐसे बिल्स क्या कहलाएंगे, बिल्स पेबल। ये एक निश्चित अवधि के लिए स्वीकार किया जाता है, अतः उस निश्चित अवधि की समाप्ति पर बिजनेस को उसका पेमेंट करना कंपलसरी होता है। बिल्स पेबल जो होती है वो होती है लायबिलिटीज बिजनेस की।
तो इसको बैलेंस शीट में लायबिलिटीज़ में ही शो किया जाता है। आई होप आपको बिल्स पेबल समझ आया होगा। अब बात करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस की। डायरेक्ट एक्सपेंस ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो सीधे प्रोडक्ट से रिलेटेड होते हैं। जैसे कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग किया तो जो भी उसमें रॉ मटेरियल लगेगा वो डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। उसको बनाने के लिए मज़दूर लगेंगे, मज़दूरों को उनकी वेजेस मतलब मज़दूरी भी देनी होगी, तो वेजेस भी एक डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द एक्सपेंस ऑफ अ बिजनेस एंड एंटाइटी डायरेक्टली और डायरेक्टली रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस। प्रत्यक्ष व्यय से तात्पर्य एक व्यापारिक संस्था के उन एक्सपेंसेस से है जो डायरेक्ट रूप से किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड है। आई होप आपको डायरेक्ट एक्सपेंस समझ आया होगा। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस की। तो ये ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो सीधे प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं होते हैं, या ऐसे एक्सपेंसेस जो डायरेक्ट एक्सपेंस की कैटेगरी में नहीं आते हैं, जैसे सैलरीज, डेप्रिसिएशन, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, स्टेशनरी एक्सपेंसेस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। की डेफिनेशन की बात की जाए, इफ एनी एक्सपेंडिचर हैज बीन इंकर्ड इन कैश और नॉन कैश एंड ऑल्सो डजंट फॉल अंडर द कैटेगरी। यदि कोई ऐसा एक्सपेंस हुआ है कैश और नॉन कैश मतलब नकद और गैर नकद, वह प्रत्यक्ष व्यय की श्रेणी में नहीं आता है, तो वह अप्रत्यक्ष व्यय होगा। अप्रत्यक्ष व्यय से तात्पर्य ऐसे व्ययों से है जो किसी विशेष उत्पाद अथवा सेवा से सीधे संबंधित नहीं होते हैं। आई होप आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस समझ आया होगा। अब बात करते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट की। इनकम रिसिप्ट इन अकाउंटिंग आर दोज रिसिप्ट्स विच आर ऑफ रेगुलर और रिकरिंग नेचर। इसका मतलब है लेखांकन में जो आयगत प्राप्तियों मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट से मतलब है ऐसी रिसिप्ट्स जो रेगुलर और रिकरिंग नेचर की होती हैं, मतलब नियमित और आवर्तक प्रकृति की जो होती हैं, उन्हें ही आयगत प्राप्तियां कहते हैं। अब वो चाहे किसी भी सोर्स से रिसिप्ट हुई हो, जैसे किसी वस्तु का विक्रय करने से जो प्राप्त राशि होगी वो रेवेन्यू रिसिप्ट का एक एग्जाम्पल है। रेंट मिला है वो एक रेवेन्यू रिसिप्ट है। परचेज पर जो कमीशन मिलता है वो भी एक आयगत प्राप्ति का ही उदाहरण है। अब बात करते हैं पूंजीगत प्राप्ति मतलब कैपिटल रिसिप्ट्स की। ये ऐसी प्राप्तियां होती है जो कि नियमित नहीं होती है और ना ही आवर्तक मतलब रिकरिंग होती है। ऐसी प्राप्तियां फिक्स एसेट को बेचकर ही प्राप्त होती है, जिनका सामान्य व्यावसायिक गतिविधियों से कोई संबंध नहीं होता है। व्यक्तिगत प्राप्तियां जो होती है वो बड़ी रकम की होती है जो कभी कभार ही प्राप्त मतलब रिसिप्ट होती है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये 8 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स समझ आए होंगे। अगर इन टर्म्स में आपको कोई डाउट हो या प्रीवियस वीडियोस से रिलेटेड आपको कोई डाउट या क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।